सभी दोस्तों का आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? आज की इस क्लास में हम करेंगे कंसेंट एंड फ्री कंसेंट। आज के इस सेशन में मैं दो टॉपिक डिस्कस करूंगा आपके साथ। वन इज कंसेंट एंड द अदर इज फ्री कंसेंट। वन इज कंसेंट, द अदर इज फ्री कंसेंट। यहां से शुरुआत करेंगे। कुछ लोग इस चैप्टर को कंसेंट बोलते हैं, कुछ लोग फ्री कंसेंट बोलते हैं, तो दोनों ही ठीक है। शाबाश। इससे पहले मैं कुछ भी बात बताऊं आपको, मैं सेक्शन 10 की बात आपको दोबारा से एक बारी बता देना चाहता हूं कि सेक्शन 10 में सबसे पहले फ्री कंसेंट की बात हुई थी। सेक्शन 10 ने कहा क्या फ्री कंसेंट की रिक्वायरमेंट आपके सामने रखी थी। सेक्शन 10 क्या कहता था? सेक्शन 10 क्या कहता है आपसे? एग्रीमेंट, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट। तो एक सेंटेंस सेक्शन 10 का मैं यहाँ यूज करने वाला हूं। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स if they are made by if they are made by free consent of parties, free consent of parties। मैं सेक्शन 10 का बस इतना ही पार्ट यूज करूंगा। आगे भी सेक्शन 10 में चीजें हैं, हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा यह मकसद सेक्शन 10 को बताना नहीं है, हमारा यह मकसद है फ्री कंसेंट को बताना। All agreements are contracts if they are made by free consent of parties। तो एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील करने के लिए वी रिक्वायर फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट से पहले हम सीखेंगे कंसेंट। तो चैप्टर में बहुत सारे सेक्शन पढ़ने हैं, लेकिन शुरुआत हम करेंगे सेक्शन 13 से और सेक्शन 14 से। कुछ लीगल टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करूंगा। बहुत ध्यान से आपने ये चैप्टर पढ़ना है। ये आपके इस सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो सेक्शन 13 में पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ कंसेंट। सेक्शन 13 आपको बताएगा कंसेंट क्या होता है, और सेक्शन 14 आपको बताएगा कि फ्री कंसेंट क्या होता है। तो खेल है ये जी, कंसेंट का और फ्री कंसेंट का। हमें कंसेंट नहीं चाहिए सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, हमें चाहिए फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट तक पहुंचने के लिए पहले कंसेंट को समझना होगा। आइए सेक्शन 13 को हम यहां समझेंगे। बहुत ध्यान से आपने सेक्शन 13 को देखना है। का ए पार्ट, टू और मोर पर्सन्स लिखिए भी, और अगर कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो जोर जोर से बोलिए भी मेरे साथ। टू और मोर पर्सन्स, टू और मोर पर्सन्स are said to consent when they
agree when they agree upon the same thing in the same sense. When they agree upon the same thing in the same sense. आपको पुराने गाने का शौक है क्या? मुझे थोड़ा बहुत है। एक ओल्ड मेलोडीज, एक मेरे ख्याल सिंगर मुकेश जी का गाना है, वो गाना मैं आपको सुनाता हूँ। वैसे ज्यादा आवाज मेरी अच्छी नहीं है। क्या मतलब है इस पूरे पैराग्राफ का, उस गाने को आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक पर्सन दूसरे को क्या कहता है, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात को हो हम भी रात कहेंगे। इसको बोलते हैं मीटिंग ऑफ माइंड्स। क्या बोलते हैं इसको? मीटिंग ऑफ माइंड्स। जब दो माइंड्स आपस में एग्री हो जाएं, जब दो माइंड आपस में एग्री हो जाएं, किस तरह से एग्री हो जाएं? सेम चीज के ऊपर हो जाएं, सेम थिंग इन द सेम सेंस। मैं आपको अपना पेन 10 रुपए में बेचना चाहता हूं, आप मेरा पेन 10 रुपए में खरीदना चाहते हैं। सब्जेक्ट मैटर क्या है? थिंग क्या है यहां? पेन। आप खरीदना चाहते हैं, मैं बेचना चाहता हूं। आप 10 रुपए में खरीदना चाहते हैं, मैं 10 रुपए में बेचना चाहता हूं। देखो, आपके पर्सपेक्टिव से, मेरे पर्सपेक्टिव से, आप खरीद रहे हैं, मैं बेच रहा हूं। आप कब खरीदोगे? जब मैं बेचूंगा। मैं कब बेचूंगा? जब आप खरीदेंगे। जब दो दिमाग एक मत हो जाएं, हिंदी में कहते हैं सहमत हो जाएं, तो उसे कहते हैं कंसेंट। कंसेंट मतलब, जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है, तो महाराष्ट्र में मेरे बहुत स्टूडेंट्स हैं। महाराष्ट्र वाले बच्चा, आप मराठी में बताना कि क्या कहोगे इसे, मराठी में क्या बोलेंगे इसे? हाँ, सहमत। हाँ, सहमत। सहमत हो जाना, राजी हो जाना, ठीक है, सहमत हो जाना, ठीक है, राजी हो जाना। महाराष्ट्र वाले बच्चे व्हाट्सएप करके बताना सहमत को मराठी में क्या बोलते हैं। तो तुम्हारे लिए मुझे मराठी भी सीखनी पड़ेगी, तो मराठी के वर्ड्स यूज करूंगा। कंसेंट बोले तो सहमत। पॉइंट नंबर बी में, जो पॉइंट नंबर ए में हमने सीखा, उसी का एनालिसिस करेंगे। पॉइंट बी में कोई नई चीज नहीं पढ़ेंगे, जो हमने पॉइंट नंबर ए में पढ़ा है उसी को एनालिसिस करेंगे। आइए। कंसेंट इन्वॉल्व्स, मेरे पीछे बोल बोल के आप लिखो, इन्वॉल्व्स आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स। आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स in respect in respect of the subject matter of the contract, of the सेम थिंग का मतलब क्या है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सब्जेक्ट मैटर क्या है? आप कार खरीद रहे हैं तो आपके लिए सब्जेक्ट मैटर क्या है? कार। आप क्लासेस खरीद रहे हैं तो सब्जेक्ट मैटर क्या है? क्लासेस। आप शर्ट खरीद रहे हैं तो सब्जेक्ट मैटर क्या है? शर्ट। इन रिस्पेक्ट आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं तो सब्जेक्ट मैटर क्या है? शेयर्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट।
और इसी चीज को हम बोलते हैं मीटिंग ऑफ माइंड्स। इसी चीज को हम बोलते हैं बेटा मीटिंग ऑफ माइंड्स। टेक्निकली बोले तो इस चीज को हम बोलेंगे कंसेंसस एड इडम। इसी चीज को हम बोलेंगे कंसेंसस एड इडम। कंसेंसस एड इडम मीन्स मीटिंग ऑफ माइंड्स। कंसेंसस एड इडम बोले तो मीटिंग ऑफ माइंड्स, यानी कॉन्ट्रैक्ट करते हुए दोनों पक्षों को ये बात पता होनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और उसका लीगल इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो यहां पर मुझे एक केस याद आ रहा है, मैं उस केस को आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो फोस्टर वर्सेस मैकिनन का केस है, आप ध्यान से इस केस को सुनेंगे। फोस्टर वर्सेस मैकिनन। फोस्टर वर्सेस मैकिनन। इस केस में क्या हुआ कि एक पर्सन था ए, उसे ये कहा गया कि वो एक डॉक्यूमेंट पर साइन उसके लिए गए और इस डॉक्यूमेंट पर जब साइन लिए गए, ए को ये बताया गया कि दिस इज डीड ऑफ गारंटी। ए को क्या बताया गया कि ये क्या है, डीड ऑफ गारंटी। ठीक है जी। अब डीड ऑफ गारंटी में क्या होता है कि जो पर्सन अपनी लाइबिलिटी अज्यूम कर रहा है, जो गारंटी दे रहा है, उसकी लाइबिलिटी सेकेंडरी होती है। ठीक है, जैसे आपने बैंक से लोन लिया और मैंने आपकी बैंक में गारंटी दी, तो लोन को पहले आप पे करेंगे, प्राइमरी लाइबिलिटी आपकी है। आप डिफॉल्ट करेंगे तो बैंक मेरे पास पैसा लेने के लिए आएगा। बैंक मेरे पास पैसा लेने के लिए क्यों आएगा? क्योंकि मैंने बैंक को गारंटी दी है। लेकिन बच्चों ये गारंटी थी नहीं, ये एक्चुअल में क्या था, इनफैक्ट क्या था, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज था। अगर ये गारंटी होती तो लाइबिलिटी सेकेंडरी थी, अगर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है तो लाइबिलिटी प्राइमरी है, यानी प्राइमरी लाइबिलिटी उस पर्सन की है जो यहां पर अपने सिग्नेचर कर रहा है। ए ने इस बात से दुखी होकर बी के ऊपर केस फाइल किया। ठीक है, और कोर्ट का डिसीजन क्या था, आइए हम इसे ब्रीफली नोट कर लेते हैं। आओ पहले फैक्ट्स नोट करेंगे ब्रीफली, फिर कोर्ट का पहले फैक्ट्स को नोट कर लेते हैं ब्रीफली और फिर कोर्ट के डिसीजन को। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि डिटेल में जब केसेस को कराऊंगा तो डिटेल में बात करेंगे। द डिफेंडेंट had purported to endorse bills of exchange which he was told was a guarantee। उसे बताया गया कि गारंटी है, लेकिन एक्चुअली था क्या वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, आइए। कोर्ट ने कहा कंसेंट ही नहीं है सर,
कंसेंट ही नहीं है। कोर्ट हेल्ड, क्या कोर्ट ने डिसीजन दिया? कोर्ट हेल्ड दैट he was not liable, यानी plaintiff was not liable as his mind his mind did not go with the writing, go with that writing। बहुत ध्यान से आपने बात को समझना है कि सोच वो कुछ और रहा है और लिख कुछ और रहा है। सोच वो क्या रहा है कि ये क्या है, गारंटी है क्या वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एंड he never intended to sign, he never intended to sign a bills of exchange. There was no consent, there was no consent, and consequently and consequently no agreement arose। कंसेंट नहीं थी, इसीलिए कोई एग्रीमेंट अराइज ही नहीं हुआ। तो जो ये कंसेंट है जिसे आप कह रहे हैं कंसेंसस एड इडम, तो कंसेंट होनी जरूरी है। कंसेंट होगी तब हम कंसेंट से फ्री कंसेंट की तरफ जाएंगे। पहली बात तो कंसेंट चाहिए, इस केस में तो कंसेंट ही नहीं है। जब कंसेंट ही नहीं है तो कोई एग्रीमेंट नहीं बनेगा और हमें चाहिए फ्री कंसेंट। एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? फ्री कंसेंट। अब जो ये कंसेंट है जिसे आप कह रहे हैं मीटिंग ऑफ माइंड्स, जिसे आप कह रहे हैं मीटिंग ऑफ माइंड्स, जिसे आप कह रहे हैं कंसेंसस एड इडम, अब इसके साथ टू प्रॉब्लम्स हैं। देयर आर टू प्रॉब्लम्स। इसके साथ टू प्रॉब्लम्स हैं। इन दोनों प्रॉब्लम को हम अलग अलग करके आइए समझने की कोशिश करते हैं। इन दोनों ही प्रॉब्लम को हम अलग अलग करके समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो दो प्रॉब्लम है, पहले को बोलेंगे एरर इन कंसेंसस और दूसरे को बोलेंगे एरर इन कोजा। अब जो ये एरर इन कंसेंसस है, इसका मीनिंग है देयर इज नो कंसेंट। देयर इज नो कंसेंट।
अब ये जो एरर इन कोजा है, इसका मीनिंग क्या है? कंसेंट इज देयर, consent is there but not free. कंसेंट तो है लेकिन फ्री नहीं है। अब जहां कंसेंट ही नहीं है, एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, तो एग्रीमेंट ही नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे मानेंगे? इसका इफेक्ट क्या है? जहां आपने साबित कर दिया कि एरर इन कंसेंसस, एरर इन कंसेंसस है, जहां आपने ये साबित कर दिया एरर इन कंसेंसस है, इसका मतलब एग्रीमेंट ही नहीं है, नो मीटिंग ऑफ माइंड, नो एग्रीमेंट। जब एग्रीमेंट ही नहीं है तो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, इसका इफेक्ट है वॉइड एग्रीमेंट। इसका क्या इफेक्ट है? वॉइड एग्रीमेंट। और वॉइड एग्रीमेंट मींस सेक्शन 2 क्लोज जी डिफाइंस वॉइड एग्रीमेंट। एंड बहुत ध्यान से आपने इस बात को यहां पर समझना है और बहुत अच्छे से, आपको कोई भी डाउट यहां नहीं होना चाहिए। मैं बहुत ही डिटेल में आपके साथ यहां पे इसको लेके चलूंगा, ठीक है? सेक्शन 2G रीड विथ सेक्शन 20, और यहां पर सेक्शन 20 को भी आपने पढ़ना है। लेटर ऑन हम इसे डिस्कस करेंगे। इस डायग्राम को हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे। दिस इज द डायग्राम ऑफ द होल चैप्टर, राइट? ये जो डायग्राम है, इस पूरे डायग्राम में हम कंसेंट के पूरे चैप्टर को मैं यहाँ रख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है? क्या क्या बातें पढ़नी है आपने इसमें, वो सब चीजें मैं यहाँ पे आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और इस डायग्राम से रिलेटेड कोई भी डाउट आ जाए तो वो आपने मुझसे पूछना है। शाबाश बेटा। तो कंसेंट का मतलब क्या है? मीटिंग ऑफ माइंड्स, यानी कंसेंसस एड इडम। इसकी दो प्रॉब्लम्स हैं, एक को बोल रहे हैं एरर इन कंसेंसस और दूसरे को बोल रहे हैं एरर इन कोजा। एरर इन कोजा का मतलब है कंसेंट इज देयर बट नॉट फ्री। कंसेंट तो है लेकिन फ्री नहीं है। इसका कारण क्या है? कि आपने एग्रीमेंट फिजिकल वोलेंस से, मार पिटाई करके एग्रीमेंट किया है, धमकी देकर एग्रीमेंट किया है, झूठ बोलकर एग्रीमेंट किया है, मिस रिप्रेजेंटेशन से एग्रीमेंट हो गया है, इमोशनली ब्लैकमेल करके आपने एग्रीमेंट किया है। इसका इफेक्ट क्या होगा? आइए इसका इफेक्ट भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। इफेक्ट इज such a situation is called voidable contract। तो आपको चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है वो अच्छे से आप रिवाइज कर लेंगे। सेक्शन 2 क्लोज आई, राइट बेटा? तो यहाँ पर आपको सेक्शंस, बहुत सारे सेक्शंस पढ़ने हैं, ठीक है? सेक्शंस कौन से पढ़ने हैं? 15, 16, 17, 18, 19, 19A। ठीक है बेटा? तो आइए इन सब सेक्शंस को और इन सब बातों को हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो अभी मैंने आपसे कंसेंट की डेफिनेशन डिस्कस करी सेक्शन 13 के अंदर, और कंसेंट को हमने दो बातें पढ़ी। टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट when they agree upon the same thing in the same sense. Consent involves
identity of minds in respect of the subject matter of the contract, that is meeting of meeting of minds. इसे बोलते हैं टेक्निकली कंसेंसस एड इडम। क्या बोलते हैं टेक्निकली इसे? कंसेंसस एड इडम। और अब हम सेक्शन 14 की डेफिनेशन देखने वाले हैं, मीनिंग ऑफ फ्री कंसेंट। सेक्शन 14, सेक्शन 14 क्या है? मीटिंग ऑफ फ्री कंसेंट, sorry, meaning of free consent. Meaning of free consent. चलिए, फ्री कंसेंट का मतलब क्या है और यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपको सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट पता ही है, जो क्लास के शुरू में मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। फ्री कंसेंट रेफर्स टू free consent refers to consent of both parties on their own account without use of without use of use use or influence। एक एक बात समझ में आएगी। ऑफ एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी पार्टीज। ठीक है, देखिए मैं आपको पढ़ाता हूं और मेरी एक रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप भी है। मैं आपको कहता हूं कि बेटा आप मेरी शॉप से कपड़े खरीदो। आप रेडीमेड कपड़े पहनते हो तो आप मेरी शॉप से खरीदो। तो आप मेरी शॉप पे कपड़े खरीदने आ रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये चाहता है कि जब आप मेरी शॉप पर कपड़े खरीदने के लिए आए तो आप मेरी दुकान से कपड़े इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि जो कपड़े मैं बेच रहा हूं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और रेट बहुत जायज है। प्राइस बहुत नॉमिनल है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप उन कपड़ों को खरीद रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं आपको भी मेरी शॉप पे कपड़े खरीदने पड़ेंगे। आपको मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूं और मुझसे इन्फ्लुएंस होके आप वो कपड़े खरीद रहे हैं। तो यहां आपकी कंसेंट फ्री नहीं है। ठीक है, यानी जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करें तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट अपनी मर्जी से करें। ठीक है, आप वो कॉन्ट्रैक्ट अपनी मर्जी से करें। ए ने बी की कनपटी पर बंदूक रखी और कहा कि इस एग्रीमेंट को साइन कर जिसमें ये लिखा है कि वो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है। तो विदाउट यूज और इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स, आपने फोर्स को यूज किया, धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी,
तो किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए कंसेंट। जब पार्टी अपनी खुशी से कॉन्ट्रैक्ट करे तो उसे कहते हैं फ्री कंसेंट। तो आइए इसको हम, शाबाश, इसे हम करेंगे। कंसेंट इज said to be free. Consent is said to be free when it is not caused by number first coercion. Coercion is defined in section 15. इसका मतलब होता है फिजिकल वायलेंस। तो डिटेल में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा है अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसे आप बोल सकते हैं मोरल कोर्शन, सेक्शन 16, यानी इमोशनल अत्याचार, मोरल कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मेंटल प्रेशर। कोर्शन मतलब फिजिकल वायलेंस, बॉडी को या प्रॉपर्टी को वायलेंस करके आप, धमकी दे के आप एग्रीमेंट कर रहे हैं। मेंटल प्रेशर क्रिएट करके, मोरल कोर्शन करके, इमोशनली ब्लैकमेल करके आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। थर्ड है फ्रॉड, सेक्शन 17, एंड नेक्स्ट है मिस रिप्रेजेंटेशन। section 18, and the other is mistake. Section 2021, section 20 and 21। तो आइए इसे हम अच्छे से समझेंगे और बहुत बढ़िया से इसे हम कंक्लूड करेंगे। इन सभी सेक्शंस को आपने इनको अच्छे से करना है, लर्न करना है। फ्रॉड की कंसेंट और फ्री कंसेंट की डेफिनेशन अच्छे से लर्न करनी है। जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो मैं आपको असाइनमेंट करने के लिए इसकी दूंगा। शाबाश।